हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन जो लेवल दिया था आज कैसा काम किया। फ्राइडे के दिन जो लेवल अपलोड किया था वो आज के दिन कैसा काम किया। कल के दिन क्या लेवल होगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है। हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कुछ स्टॉक्स भी आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेवल्स बताता हूँ। अगर आप लोगों को भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में स्विंग ट्रेडिंग का लेवल जानना है तो आप लोग कमेंट करके जो है उस स्टॉक्स का जो है नाम बता सकते हो। उस स्टॉक्स पे जो है मैं नेक्स्ट डे में जो है वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा कि उसके अंदर जो है सही बाइंग प्राइस क्या होगा, कब हम बाई कर सकते हैं, कब जो है उसके अंदर इंटर कर सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर शेयर कर दिया करूँगा। तो सबसे पहला आज हम यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी के अंदर। तो हमारे रूल्स के हिसाब से निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो ट्रेड बना। पहला ट्रेड बना जिसमें जो है आपको एक छोटा सा आपका जो है फर्स्ट टारगेट आपका अचीव हुआ। उसके बाद दूसरा ट्रेड बना, दूसरे ट्रेड में भी जो है यहाँ पे आपको बढ़िया प्रॉफिट दिया। उसके बाद यहाँ पे हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारे रूल्स के हिसाब से मॉर्निंग में पहला एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है और सेल कॉल एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ले लेता है। फिर उसके बाद यहाँ कहीं पे एक बाई साइड ट्रेड बनता है, उसमें भी जो है हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेता है। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बनता। तो दो ट्रेड जो है बैंक निफ्टी के अंदर बने, दो ट्रेड जो है निफ्टी में बने। बैंक निफ्टी में दोनों में लॉस रहा, निफ्टी में दोनों में प्रॉफिट रहा। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि कल के दिन क्या लेवल होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। तो नंबर यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका 47,792, लाइन 2 जो है आपका 47,943, लाइन 3 जो है आपका 48,184 और लाइन 4 जो है आपका 48,335। ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे ये जो है अगर मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है तो इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ कहीं पे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से लाइन 2 अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,184। इनकेस अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 47,270 के पास जो है ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पहले नीचे की तरफ आता है तो दोनों डायरेक्शन का आपके पास लेवल आ गया। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में गया और यहाँ से रिवर्स होता है और लाइन 3 ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 47,943। ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सेम सिनेरियो अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ गया और रिटर्न नहीं होता है, यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,900। ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग। अब यहाँ पे ये हो गया कि अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो गया तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग। अब ये हो गया नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। इनकेस अगर मान लेते काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो उस सिनेरियो में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे अगर लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है और उसका जो है हाई ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो और उस फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर हाई ब्रेक नहीं कर देता है, हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हो ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। इनकेस अगर मान लो नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं।
सपोज मान लेते हैं यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हुआ तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का आपको वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। अब जैसे यहाँ पे देखोगे आज यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से ये प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ ये जो है हमारा रूल्स मैच नहीं किया, उसके बाद ये नीचे की तरफ आया और उसके बाद यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट किया और उसके बाद जो है स्टॉप लॉस ले लिया। तो वैसे ही यहाँ पे अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आती है और उसका लो ब्रेक कर देता तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हो, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग साइड जो है प्लान कर सकते हो। अब ये जो रूल्स आप लोगों को बताया गया है यही रूल्स आपका जो है निफ्टी के अंदर भी काम करेगा। तो निफ्टी के अंदर भी जो है नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा निफ्टी के अंदर, और ये जो है टाइम फ्रेम आप 5 मिनट्स रखिएगा, उससे बड़ा टाइम फ्रेम मत रखिएगा। और एंड स्क्रीन में आप लोगों को हाउ टू यूज़ 4 लाइन इस मेथड का जो है आप लोगों को एक वीडियो भी मिल जाएगा। इस 4 लाइन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए कि इसके रूल्स क्या क्या हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो यहाँ पे समय पहले हम यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लेंगे, रूल सेम होगा, यहाँ पे सिर्फ नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लाइन 1 जो है आपका 22,702, लाइन 2 जो है 22,773, लाइन 3 जो है आपका 22,884 और लाइन 4 जो है आपका 22,955, ये आपका लाइन 4 है। अब लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन जो है 2 का टारगेट होगा। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकला तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,220 के आसपास जो है ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। लेकिन अगर लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,450, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अब यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेशन है कल के दिन एक बड़े मूवमेंट की, चाहे वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि नीचे की तरफ भी होता है तो भी यहाँ पे बड़े मूवमेंट हो सकते हैं, ऊपर की तरफ होता है तो भी यहाँ पे बड़े मूवमेंट होने के चांसेस हाई है। अब यहाँ पे मार्केट, बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मार्केट के अंदर बुल रन कब स्टार्ट होगा। फिलहाल काफ़ी टाइम से जो है मार्केट डाउन साइड चले जा रही है। तो यहाँ पे मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो बजट के बाद जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि बजट के बाद यहाँ पे प्लानिंग किया जा सकता है। अभी जैसे मान लो बहुत सारे स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो कोई 30%, कोई 40%, कोई 60% जो है डाउन साइड में चल रहे हैं, कोई 20%, कोई 35% डाउन साइड में ऑलरेडी गिरे हुए हैं टॉप से। तो यहाँ पे अब देखो कि बजट के बाद किस सेक्टर के लिए अच्छा न्यूज़ रहता है, किस सेक्टर के लिए कुछ खराब न्यूज़ रहता है, उसके ऊपर भी यहाँ पे डिपेंड करेगा मार्केट का इफेक्ट। तो अब बजट के बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स में जो है स्विंग ट्रेडिंग बनेंगे। अगर मान लो किसी सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ आती है तो यहाँ पे आपके पास स्पेस जो होगा 30%, 40% की स्पेस होगी। अगर किसी सेक्टर के लिए अगर खराब न्यूज़ आती है तो हो सकता है वो स्टॉक्स ऑलरेडी गिरा हुआ है, कम गिरे, लेकिन वो वहाँ पे हो सकता है 2 महीने 4 महीने जो है साइडवेज रहे, उसके बाद जो है फिर वो मूवमेंट करे। तो यहाँ पे जो है हमें प्लान कैसे करना है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं बहुत सारे स्टॉक्स के जो है शॉर्ट्स वीडियो अपलोड भी किया हूँ और लॉन्ग वीडियो में भी जो है आप लोगों को बताता हूँ। तो वहाँ पे जो है आप उस स्टॉक्स को, उस लेवल को जो है मार्किंग करके रख सकते हो। अगर आपको और भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में जानना है तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं कल के वीडियो में जो है उसके बारे में जो है शेयर कर दूंगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक जो होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो होगा ONGC। नेक्स्ट स्टॉक जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो है ONGC के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। 274 के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है तो उस टाइम पे आप बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब ये 274 का जो लेवल है तकरीबन मैं अक्टूबर एंडिंग से नवंबर से जो है ये लेवल आप लोगों को बता के रखा हुआ है कि जब तक ये 274 क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे मूवमेंट नहीं आएगा। तो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। 274 के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी उस टाइम पे जो है 250 के आसपास आपका स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 315 और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 358। ये आपका जो है 2 टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो आने वाले समय में स्विंग ट्रेडिंग के लिए ONGC के अंदर। अगर मान लेते हैं आने वाले 20 दिनों के अंदर अगर ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं करता है तो आपका बाइंग प्राइस जो है ये जैसे 274 का ये प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। तो आप लोग कमेंट करके जो है उस स्टॉक्स के बारे में जो है न्यू बाइंग प्राइस जो है अगर ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है
तो आप न्यू बाइंग प्राइस जो है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर बाई चांस ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।